राधे श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमत श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शौनक जी जिज्ञासा कर रहे हैं और जो कल मुझे बात बहुत प्रिय लगी वो अंतिम श्लोक है। शास्त्र भी बहुत से हैं परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। सभी यही कहते हैं कि ये करो, कोई कहता है ये करो। तो एक ऐसा निश्चित साधन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए। देखिए ये बात हो रही है महत्व समझना है कि ऐसे लोग जो होते हैं उसने स- संसार की दृष्टि में जो अपना सुख सुख है संसारी दृष्टि से उस सब का त्याग किया हुआ है और केवल केवल इन शास्त्र वेद का तात्पर्य समझने में जीवन बिताया। बड़े कठोर तप है और वही इतना जो असाध्य। ये परिश्रम ऐसा नहीं है कि हर कोई कर लेगा, कर लेता तो फिर बात ही अलग थी। हर किसी के बस का भी नहीं। ऐसे महापुरुष जो हैं उनका महत्व नहीं लगता हमको। अब इसको क्या कहेंगे, पुण्य कहेंगे पाप कहेंगे, उनका महत्व ही नहीं लगता। वो अपने ढंग से सोच लेते हैं उनके महत्व के बारे में कि बस इतना ही ठीक है। तो सूची जिस श्रेणी के हैं, जिस उत्तम स्थिति के हैं, कितना परिश्रम एक जन्म का परिश्रम नहीं हो सकता। वेद शास्त्रों को समझना एक जन्म का परिश्रम नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि में जो आता है समझ आती है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो उन्होंने स्वतः ही कह दिया कि
भागवत जी जो है वेद रूपी वृक्ष का फल है। ऐसा फल है जिसमें गुठली छिलका नहीं है, केवल रस ही रस है। तो परिश्रम जिसने जीवन कई जीवन लगाए होंगे, परिश्रम किया होगा, तप किया होगा, ऐसी चाह की होगी, तभी तो परमात्मा ने कृपा की होगी। और उन बातों को हम हल्का ले लेंगे क्योंकि हमें उसका महत्व, उसका वस्तु का मूल्य समझ नहीं, इसलिए हम तो हल्का ही लेंगे। अब ये महात्मा लोग जानते हैं ना, यहाँ लगभग 60,000 के आसपास ऋषि हैं। जो प्रश्न हैं, उनके मुख्य जो ऋषि हैं, वो शौनक जी हैं। तो ये उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं, माने जिज्ञासा कर रहे हैं कि आपने विधि पूर्वक अध्ययन किया है और आपको सभी विषयों का मर्म जो है, वो ठीक से समझ है, अनुभूत है। और आप परोपकारी हैं, होगा ही, क्योंकि साधना तो जो है, वो वैसा बना ही देती है परोपकारी। साधना का फल ही यही है। अच्छा, परोपकार भी 2 स्तर हैं। एक तो परोपकार होता है कि हमें जो जिन वस्तुओं का दुःख था वो मिल गई और दूसरे को नहीं है, तो देखा कि ये दुखी है तो अब उसको दे दी। तो एक ये परोपकार हुआ। एक ये परोपकार है, संत लोग ऐसा परोपकार नहीं करते। संत लोग परोपकार करते हैं यही जिसका उनको महत्व है अपने जीवन में। इन महापुरुषों को जिस वस्तु का, जिस ज्ञान का, जो वैदिक तात्पर्य है, उसका जो महत्व है उनके हृदय में, उसी को ऐसा व्यक्ति देख करके यह ऐसा जिज्ञासु है, ऐसा ये श्रद्धावान है, ऐसी ये जिज्ञासा इतनी है कि इसको समझने की कि इसको पीड़ा हो रही है, तो वहां ये परोपकार करते हैं। ऐसे साधक के ऊपर परोपकार होता है। तो आप परोपकारी हैं। ये ये परोपकार पारलौकिक है, लौकिक नहीं है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल कर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए। सभी प्राणियों का परम कल्याण हो। ऐसा कैसे होगा? कैसा होगा? ए, किनके लिए पूछा है? कहा कि इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। देखो इस समाज में क्या है, लॉटरी निकल जाए कोई, हुँ, तिकड़म लगा के धन मिल जाए, फिर मौज-मस्ती में आ जाएँ, फिर शान में आ जाएँ। हुँ, आज लोगों की ये प्रवृत्ति है।
और साधन में कोई प्रवृत्ति नहीं। साधन तो 2 प्रकार का हो जाएगा। अगर विचार करें तो एक साधन धन कमाने का क्या साधन है? ये लौकिक हो गया। और दूसरी विचार है साधन जो है परमात्मा को प्राप्ति का साधन। तो यहाँ परमात्मा की प्राप्ति की बात चल रही है भागवत जी में, लौकिक कुछ भी नहीं चल रहा। कहते हैं कलयुग के जीवों का परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया? उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन साधन का नहीं, कोई एक निश्चित साधन नहीं। तो उन सबका कल्याण हो, ऐसी हमारी जिज्ञासा है। आप कृपा करके हमको सुनाइए। और ये अंतिम लाइन, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। कितना फल क्या मांगा है? अंतःकरण की शुद्धि। बड़ी बात है। कोई और फल नहीं मांगा, अंतःकरण की शुद्धि। सब जानते ही हैं अंतःकरण किसको कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसकी शुद्धि कई बार इस बात का वर्णन हो चुका है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। सूत जी से सभी महापुरुष बड़े हैं, इसलिए आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं आपका कल्याण। हम उससे सुनना चाहते हैं कि देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे भगवान, उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। राम राम, गलत हो गया। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह
कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए। क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा, हम्म, कि जन्म-जन्म के जो मरण जीवन बने हुए हैं हमारे, उससे मुक्त हो जाता है। परमात्मा की स्मृति निरंतर रहना ही भजन है, श्रेष्ठ भजन है। और नाम जप सबसे बड़ा उपाय है। और इसको भी बल, जैसे किसी कमजोर को घी खिलाया जाए, तो उसके लिए साथ साथ में भगवान की कथा श्रवण करे, अथवा श्रवण श्रवण कराए, अथवा स्वतः ही स्वाध्याय करता रहे, भगवान की कथा पढ़ता रहे। नाम जब फिर दृढ़ और रस देने वाला बन जाता है। साधक अपने जप से गिरता नहीं है फिर। और नाम जप तो किसी भी स्थिति में करे, किसी भी स्थिति में करे, ये विचार ना करे कुछ और। मंत्र जो होता है वह वो शुद्धि से किया जाता है, पर नाम जप के लिए कोई नियम नहीं। फिर भी अपने तरफ से आदर बुद्धि से जितना संभव हो वो अपनी शुद्धि करे, और नाम जप शुरू करे। क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। अच्छा, भय को बल किससे प्राप्त है? भगवान की ही कृपा का बल प्राप्त है। तो उससे डरेगा क्यों नहीं? सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के चरणों की शरण में ही रहते हैं, निरंतर स्मृति में रखते हैं। इसलिए ये वाक्य जो स्वामी राम सुखदास जी का है, हे नाथ, मैं आपको ना भूलूं, ये केवल उन्हीं का ही वाक्य नहीं, पुराणों का, उपनिषदों में से वाक्य। तात्पर्य ये है, फिर वो भगवान को भूल गए तो फिर चाहे दुख के कारण भूल जाएं, चाहे सुख के कारण भूल जाएं, ये दोनों माया है। ना दुख सच है, ना सुख सच है। और दो ही कारण होते हैं। सुख में भी ये व्यक्ति जो है ना, वो प्लानिंग करता रहता है कुछ ना कुछ। बुद्धि, विवेक खत्म हो जाता है, और दुख में भी ऐसा ही होता है। जीव दीन हो जाता है, बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। तो परमात्मा की स्मृति तो तभी हो सकती है, भगवत कृपा के बिना तो नहीं हो सकती। और उसी के लिए तो साधन करना है। और निरंतर जिस मार्ग में लगे रहेंगे, तो भगवान तो कृपालु है ही। हमारे भाव को, विचार को, श्रद्धा भक्ति को देख करके कृपा कर ही देंगे।
सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। भगवान के श्री चरण क्या है? भगवान का गुणानुवाद, उनकी कथा। मुनिजन भगवान के श्री चरणों में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश, कलिमलहारी कली काल के मल को हरने वाला, दोष को हरने वाला पवित्र यश, भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। इसको आत्म शुद्धि करनी है, अंतःकरण शुद्ध करना है। वैसे भगवान के श्री चरण माने पवित्र यश जो है भगवान का, भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। मैंने उनका अवतार धारण करना एक लीला है, मात्र है। उनकी मौज है, उनका खेल है। और भगवान का अवतार तो भक्तों के निमित्त ही होता। नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। कारण क्योंकि रसज्ञ जो इस रस को जानते हैं, इस रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो। उनका व्यवहार ऐसा होता था, एक सहज मनुष्य की तरह। परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं।
श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। मैंने उसके लिए समय है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए। कर्णधार होता है नाविक, जो चलाता है उसको मिल जाए। उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। आप ही अर्थात आप ही हमारे कर्णधार हैं। इतना आदर उस वक्ता की, इतनी हृदय में महिमा इनके हृदय में है, तो उनका एक-एक शब्द इनके हृदय में उतर जाएगा। तथा ध्यान से सुनेंगे तो एक से एक बड़े रहस्य समझ आएँगे। और वक्ता के प्रति श्रद्धा ही ना हो, तो हृदय में तो कुछ नहीं जाएगा। समय ही खराब होगा। तो कहते हैं उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है? यह बताइए। उनको सब कुछ अपना भाव बताते हुए, सुंदर ढंग से उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी स्थिति का भी वर्णन हो गया कि हमारी जिज्ञासा क्या है, हम कौन मार्ग से हैं, क्या चाहते हैं, सब बता करके ये प्रश्न इतना सुंदर ढंग से किया है। और भगवान की कथाओं का ही श्रवण करना चाहते हैं। मूल बात तो यही है। और अंतिम जो वाक्य है उसमें कि जब भगवान धाम को चले गए, तब धर्म जो है, पहले तो भगवान ने रक्षा करी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो अब धर्म की जो ग्लानि हो रही थी, उसकी रक्षा की परमात्मा ने। और अब धर्म की स्थिति क्या है और वो किसकी शरण में, यह बताई। तो इसी के साथ भगवान की कथा जुड़ी हुई है, तो उन्होंने पूछ लिया। अब जो है दूसरा अध्याय है, उसमें कल पाठ होगा। इसका प्रसंग है भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। देखो, महापुरुषों ने बड़ा उसका सार, पूरे प्रसंग का सार ऊपर लिखा होता है। प्रसंग क्या है?
इसके लिए तो परिश्रम तो है ही है। पहले तो पूर्ण रूप से संस्कृत में था और फिर इसको हिंदी में बड़ा परिश्रम करके उन्होंने लिखा। जो सुनता हूँ कभी किसी से कि किससे कैसे इन्होंने सब ये प्रयास किया, इस सब के कौन-कौन ने सहयोग किया। अच्छे-अच्छे विद्वान महात्माओं ने, कई महात्माओं, कई विद्वानों, तब जाके हिंदी में ये आप सुन पा रहे हैं। तो उनके ऋणी हम लोग तो हैं ही है ना। तो ऋण ऐसे ही चुकेगा कि उनके इस हमारे उन्होंने हमारे ऊपर परोपकार किया। तो वो कैसे चुकेगा? हम इसका महत्व समझें और अपना जीवन वैसा बनाएँ, तो उनको भी लाभ हो जाएगा, हमको भी लाभ हो जाएगा। और मूल बात ये है कि सभी देवी-देवता हमारे शरीर में ही हैं, पितृ इत्यादि भी हमारे शरीर में ही हैं, तो सबको लाभ हो जाए। तो हमारा प्रथम अध्याय आज विश्राम होगा, यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीता